हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी एमएससी ग्रुप में एक बार और आपका स्वागत है। आज कम समय में हम आपको जनसंख्या घनत्व के प्रकार को समझाने वाले हैं, ताकि ऑलरेडी मैंने लिख रखा है, आपका समय बचे। तो टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं गणितीय घनत्व क्या होता है, यानी कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल। मैंने एक देश में कुल जनसंख्या कितनी है, अगर उसका क्षेत्रफल की बात करते हैं, उस देश की कितना क्षेत्रफल है, तो जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल से जब हम भाग देते हैं तो जो आता है, जो 50 या 100 या 2000 या 5000 जो भी आता है, देश की क्षेत्रफल और जनसंख्या पर निर्भर करता है, वही हो गया है प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व। दूसरा हम देखते हैं कि आर्थिक घनत्व क्या होता है। किसी देश की आर्थिक घनत्व का अगर हमें आकलन करना है तो हम क्या करेंगे, इकोनॉमिक्स डेंसिटी की अध्ययन करेंगे। तो टोटल पॉपुलेशन एंड टोटल रिसोर्सेस, यानी हम कह सकते हैं कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन। इस देश में, इस देश को संचालित करने के लिए कितने संसाधनों का हम प्रयोग कर रहे हैं, उसकी संख्या यानी जनसंख्या से उसकी संख्या से भाग दे देंगे तो जो मिल जाता वो पता चल जाता कि प्रति व्यक्ति आर्थिक घनत्व तो इस देश में क्या है। जैसे मान लीजिए हम कह सकते हैं कि एक घर में, अगर मान लीजिए घर में 5 सदस्य हैं और संसाधन उनके पास 5 है, तो हम कह सकते हैं एक व्यक्ति प्रति आर्थिक घनत्व तो उनका है, यानी 5 साइकिल है, 5 व्यक्ति हैं तो सबके लिए एक एक है। अगर मान लीजिए 2 साइकिल है तो यानी 2 के लिए, 3 के लिए नहीं है साइकिल। तो वही है कि एक देश की आर्थिक घनत्व निकालने के लिए, यानी टोटल जनसंख्या बटे कुल संसाधन से जब हम भाग दे देते हैं तो जो हमें मिलता है उसी को हम आर्थिक घनत्व कहते हैं। एग्जामिनेशन में पूछता है कि आर्थिक घनत्व का सूत्र क्या है, तो हम बताएंगे कुल जनसंख्या बटे कुल संसाधन। हम जाने रहेंगे तभी हम बता पाएंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। पोषण घनत्व यानी कुल जनसंख्या बटे खाद्य फसलों का क्षेत्रफल, यानी खाद्य। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे देश में कुछ ऐसा भी जगह है जहां पे आप कह सकते हैं रेगिस्तान है, जहां पे किसी प्रकार का कोई उत्पादन नहीं होता है। तो खाद्यान्न सामग्री कुछ ऐसे ऊंचे नीचे जमीन है, पहाड़ी है, कंक्रीट है, जहां पे किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं होता। पोषण घनत्व यानी जनसंख्या को पोषण प्रदान करने के लिए कितना जनसंख्या, कितना फसल, खाद्य फसलों का क्षेत्रफल है जहां पे हम खाद्यान्न का हम प्रोडक्शन करते हैं। तो अगर पोषक है, कुल जनसंख्या 10,000 है और इसका जो क्षेत्रफल मान लीजिए 5,000 है, तो जो हम भाग दे देंगे, जो भी 20 आए या 10 आए, जो भी है वही है आपका पोषण घनत्व। यानी उसका सूत्र है कुल जनसंख्या बटे खाद्य फसलों का क्षेत्रफल। एक आता है कारिक जनसंख्या, टोटल जनसंख्या के दृष्टिकोण से देखते हैं कारिक जनसंख्या। तो कुल जनसंख्या बटे कुल क्षेत्रफल, यानी कितनी जनसंख्या है और कितना क्षेत्रफल है, जो भाग देते हैं वही आ जाता है हम कारिक घनत्व। नेक्स्ट है कृषि घनत्व। कृषि घनत्व क्या आता है, कृषि कार्यों में लगी कुल जनसंख्या। भाई जनसंख्या तो बहुत सारा है, लेकिन क्या सभी लोग कृषि कार्य कर रहे हैं? तो जब सभी लोग कृषि कार्य अगर करते तो उसको हम बोलते कृषि कार्यों में लगी कुल जनसंख्या। अगर 10 लोग हैं और 5 लोग कृषि कर रहे हैं तो वही 5 की बात करेंगे। कुल कृषि क्षेत्रफल, यानी एक देश में कृषि योग्य भूमि पे कितने लोग कृषि कार्य कर रहे हैं, उसी को हम कृषि घनत्व कहते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, ये किसानों का देश है। यहाँ पे अधिकांश लोग कृषि पे ही आश्रित हैं और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या कृषि कार्य करती है। तो कृषि घनत्व उसको कहते हैं कृषि कार्यों में लगी कुल जनसंख्या बटे कुल कृषि क्षेत्रफल। तो आज हमने देखा कि जनसंख्या घनत्व के प्रकार एंड टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। आज के लिए इतना ही, बने रहिए। नेक्स्ट हम लेके आएंगे पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी जनसंख्या वृद्धि क्या होता है उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।